आज एक बहुत ऐतिहासिक बिल जो यहाँ आया और मुझे खुशी है कि इस बिल के ऊपर 10 मेंबर्स जो इस सभा में मौजूद हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही और मुझे उनकी बात सुनने में अच्छा भी लगा कि उनके जो सुझाव आए हैं वो पहले से ही हमने इसमें ऑलरेडी रख रखे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो हमारा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल है इसके लिए इन बच्चों की सुविधा, बच्चों का 18 साल से कम उम्र की, चाहे वो कितने, वो 6 महीने का 2 महीने का, सभी बच्चों को लिया है 18 साल तक के, जो उससे नीचे की उम्र के वो बच्चे हैं। और मैंने उससे पहले बताया था कि हमने कौन से ऑफेंस इसमें कवर किए हैं। इसमें जो 6 ऑफेंस मैंने बताया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3, इसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 में ऑलरेडी इसमें है। दूसरा हमने लिया एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 उसकी पनिशमेंट 8 में है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 9 उसका 10 में है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 11 का पनिशमेंट 12 में है। और यूज ऑफ चाइल्ड ऑफ पोर्नोग्राफी पर्पसेस सेक्शन 13 में है, जिसका 14 में लिया गया। अब मैं लेती हूँ कि जिस तरह से सबसे अच्छे सामने मेरे वीरेंद्र कुमार जी ने उसको शुरुआत की और वो बहुत अच्छे चाइल्ड लेबर के ऊपर उनका एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने इस बात को रखा और उन्होंने कहा कि बच्चों को जल्दी से जल्दी उनका केस ख़त्म होना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, बच्चे का जो बयान है वो 30 दिन के अंदर अंदर लेना होगा और 1 साल के अंदर पूरा ट्रायल करके इस केस को ख़त्म करना होगा। और वो केस ट्रायल जो होगा वो बच्चे की मर्जी से होगा, वो बाहर नहीं होगा। बच्चा अगर पसंद करे घर के भीतर या किसी ऐसी जगह में, बंद जगह में, जहाँ किसी को उसके बारे में पता नहीं होगा, इस तरह का ट्रायल होगा जिससे बच्चे के मन पे कोई बुरा असर ना पड़े। अगर पुलिस अधिकारी केस रजिस्टर नहीं करता है, इन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी केस रजिस्टर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ धारा जो हमने इस बिल में रखी है, धारा 21 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये ऑलरेडी हम रख चुके हैं, तो अगर वो बिल पूरा पढ़े तो उसमें सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ CWC हमने जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्थापित की है। 548 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बन चुकी हैं और 660 जिसमें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बने हैं। और हम उन पुलिस यूनिट को उनके अवेयरनेस के लिए, उनके लिए जो महिला अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसमें हमने ये रखा है कि महिला अधिकारी होगी। धारा 44 में NCPCR और SCPCR को उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया है और वो जिम्मेदार बहुत जिम्मेदारी से वो अपना काम निभाते हैं। अवेयरनेस को पूरा करने का कार्यक्रम भी इस बिल में ऑलरेडी हमने दिया है। और इस बिल के जो उन्होंने और बातें कही है, वीरेंद्र कुमार जी ने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया है कि उनका सभी सिचुएशन में कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। मैं यह भी बताना चाहूँगी कि उन्होंने गुड़गांव, इलाहाबाद, नई दिल्ली कई जगहों की घटनाओं का जिक्र सांसद साहब ने किया है, उनकी कार्रवाई की गई है। लेकिन जो कार्रवाई में पहले प्रावधान हमारे एक्ट में थे या जो हमारे IPC में थे, उससे ज़्यादा कठोर प्रावधान हमने इसमें रखे हैं, जिससे कोई अपराध करने से पहले इस बात को सोचेगा कि मैं बच्चे को अगर छू रहा हूँ तो मेरी मंशा क्या है, मैं किस आधार पर उस बच्चे को ले रहा हूँ। वो गोद में भी खिला रहा है, अगर उसकी मंशा मैलाफाइड इंटेंशन है, अगर वो उसको किसी और गलत तरीके से कहीं ले जाके कुछ करना चाहता है, तो इस कठोर प्रावधानों को देखते हुए वो डरेगा, उसकी रूह कांपेगी। दूसरा, कई बार देखा गया कि बच्चा कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ, ईव टीजिंग भी नहीं है, लेकिन एक बच्ची जाती है और कोई पीछे पीछे उसके आता है, तो ये भी इसमें प्रावधान रखा है कि उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो मैंने ये 6 एक्ट में बताया। अगर ये पता चले कि वो रोजाना उसको मेंटली अभी देखिए, नराना में एक केस हुआ था, वो लड़की ने जब अपने पेरेंट्स को बताया, उसके पेरेंट्स ने उस लड़के को मारा, तो उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद उसने लाके उसे शूट कर दिया उस लड़की को। मिसयूज कहाँ हुआ? आप ये देखिए, अगर कोई लड़की कभी भी किसी के खिलाफ गलत काम नहीं करती है और मिसयूज है, तो हमने झूठी शिकायत का भी इसमें सजा रखी है कि जो झूठी शिकायत करेगा उस मिसयूज को खत्म कर दिया गया है। तो मैं ये जानती हूँ कि उसको जो इस तरह के क्राइम है, सुपरिटेंडेंट करे, टीचर करे, वार्डन करे, डॉक्टर करे, उनकी जो अगर क्लिनिक में आता है तो ये एग्रावेटेड ऑफेंस माना जाएगा और उसके तहत जो सजा है उसे दी जाएगी।
और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हमने एक्यूज पे ही रखा है, ये मानने वाली बात है। दूसरी मिसेस एलन डेरिका की तो मेरे पीछे मेंबर बैठे, उन्होंने ये बात कही कि स्पेशल कोर्ट चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए। तो स्पेशल कोर्ट का ऑलरेडी प्रावधान है। जो बात उन्होंने कही है हमने ऑलरेडी इसमें रखे हैं। उन्होंने कहा बच्चों को कैसे पता चले, तो हेल्पलाइन 1098 ये हेल्पलाइन है। अगर इस हेल्पलाइन पे कोई बात करेगा तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बच्चे की होगी। उन्होंने कहा इंटरनेट और टेलीविज़न की बात कही, तो जो मैंने लास्ट बताया है सेक्सुअल हरेसमेंट, जो यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस है, वो इसमें कवर होता है, उसके लिए सज़ा है। तो माननीय सदस्य जानेंगे कि इस चीज़ को हमने बहुत सोच समझ के, ध्यान से, लंबी प्रक्रिया से, एक्टिविस्ट से बात करके, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से बात करके, बहुत सारे लोगों से बात करके इस बिल को मैं फुल प्रूफ बना के यहाँ लाई हूँ। आखिर में हमारी जो तीसरी मेंबर बोली हैं मिसेस चंद्रेश कुमारी जी, उन्होंने ये कहा कि जो IPC 375 एज बात करी, डिफरेंट एजेस की डिफरेंस की बात करी, 375 IPC का है, हम कहीं इससे और ऊपर उठ के बात करें। 375, 376 और 377 जो लालू जी ने बात कही कि अननेचुरल सेक्सुअल की बात कही, हम इससे और ऊपर उठ के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। स्कूल में सेक्सुअल अब्यूज़ जो स्कूल अथॉरिटीज़ जो करते हैं, जो कमिट करते हैं, उनका जो हमारे एक्ट के अनुसार एग्रावेटेड ऑफेंस है और उसमें हाई पनिशमेंट है। कम से कम जो है 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, प्लस फाइन भी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, पूरी ज़िंदगी की सज़ा प्लस फाइन के साथ है। तो इसमें कोई भी, जैसा मैंने कहा, कोई भी कुछ करने से पहले सोचेगा, समझेगा, डरेगा, तो इससे ये बुराई हमारे देश में से कम होगी। बच्चा अच्छे माहौल में रहेगा, सुखी माहौल में रहेगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। ये हमारी सोच है कि बच्चे को, इस देश के बच्चों को, जो कल का भारत का भविष्य होंगे, इतनी मजबूत बुनियाद पे खड़े हों कि उनको कोई डर ना हो, भय ना हो, उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इतनी अच्छी तरह से हो, उसे लगे कि वाकई मैं भारत में हूँ और भारत में मुझे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है। चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो बात कही उन्होंने, बच्चों की मैरिज हो जाती है, तो ये चाइल्ड मैरिज एक्ट अलग है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, उसी को ध्यान में उन्हें रखना भी, देखना भी है, और उसको हमने बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसकी एज 18 ईयर्स रखी है। एक बात इन्होंने और कही है कि इन बिलों को जो है इनकी अवेयरनेस की जाए, पायलट जो की जाए। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अभी हमने राजीव गांधी एम्पावरमेंट एडोलेसेंट स्कीम सबला के रूप में शुरू किया, और वहाँ उन बच्चों को, जहाँ वो 11 साल से 18 साल तक के बच्चे आते हैं, उनके माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उनको एक तरह से अहिंसा मैसेंजर हम बना रहे हैं, और ये अवेयरनेस वो जो अपने आप में भी लेंगी, और जब अपने उस जगह से अपने घरों में, मोहल्लों में जाएंगी, इस बात को अवेयर करेंगी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें हैं। उनको न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, उनको घर, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात है, ब्रिज एजुकेशन की बात है, ये तमाम चीज़ें इसको मदद करती हैं इस बिल को। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये राजीव गांधी एम्पावरमेंट एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम जो हमारी ऑलरेडी 200 जिलों में पायलट बेसिस पे चल रही है, और इसको जब अच्छी होगी तो हम पूरे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाने जाएंगे। चंद्रेश जी ने एक बात और कही, IPC में 18 से कम उम्र के द्वारा पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र किया है। तो हमने पहली बात खत्म कर दी कि 18 साल से नीचे के को हम बच्चा ही मान रहे हैं, उसको हम सेक्सुअल ऑफेंस करने के, शारीरिक संबंध बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। शैलेंद्र कुमार जी ने बहुत सारी बात कही जो हमारे सेक्शन 39, 40, 15, 17, 19, 21 जिसमें बाल अधिकारों की बात की गई है। 6 से 14 साल तक के बच्चे जो फ्री एजुकेशन की उन्होंने बात की कि हम फ्री एजुकेशन, हमने अभी कही है, कपिल सिब्बल जी ने, आचार्य जी में कहा है, अब तो सर्व शिक्षा अभियान है। 6 साल से 14 साल की तो फ्री एजुकेशन है ही, लेकिन अब तो सर्व शिक्षा अभियान भी हमने शुरू किया है। 18 साल से बच्चे तक की जो कुपोषण की उन्होंने बात कही, वो कुपोषण के लिए भी हम अपने, मैंने जैसे सबला की बात कही जो हमारी और है, उसमें कुपोषण को दूर करने की बात कही है। महिला पुलिस अधिकारी की मैं पहले कह चुकी हूँ, महिला पुलिस अधिकारी होंगे। हमारे बिल में 24, जो शैलेंद्र जी के जवाब में मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बिल में 24(1) में यह व्यवस्था है कि सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चाइल्ड के मामले में यथासंभव वीमेन पुलिस ऑफिसर्स ही होंगे, और इसमें इंस्पेक्टर लेवल से नीचे के नहीं होंगे। अभी मेहताब जी ने कहा है कि DCP लेवल का या कुछ और लेवल का, लेकिन
अभी तक जितने पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल हैं उनमें हमने कहा है इंस्पेक्टर से नीचे का कोई व्यक्ति इसमें नहीं होगा। ऐसे मामलों की शिकायत एसजेपीयूज में होगी और एसजेपीयूज स्टाफ की विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था आईसीपीएस जो हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है उसके अंतर्गत रखी गई है। लालू जी ने बहुत अच्छी तरह से बात और कहना चाहते थे, लेकिन सब लोग उसे बहुत हंसी में ले रहे थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने अननेचुरल लॉ की बात कही आईपीसी, लेकिन 377 की बात हम नहीं कर रहे। मैंने कहा यह चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। वो आपने जो बात की अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, वो पहले आईपीसी में थी, लेकिन मैंने कहा इन सब चीज़ों से हट के हमने बच्चे को प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं। और वो बच्चा लड़की या लड़का, ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें यह नहीं है कि केवल लड़की की बात करें। अगर लड़के के साथ भी इस तरह की कोई ऑफेंस होता है, उसके साथ इस तरह का होमो की बात करते हैं, तो वो भी हमने उसको लिए भी उतना ही दंड रखा है, 10 साल या पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ फाइन, वो हमने कोर्ट पे छोड़ा है। चाइल्ड मैरिज की बात की, चाइल्ड मैरिज तो हम अलग से है। गोरखनाथ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कि ऑफेंस रेंज है 376 जो है आईपीसी 377 आईपीसी है। अननेचुरल जी ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो बता रही है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बता रही है वो। आप बताइए। हाँ, वो बता रही है। हाँ, मैं आगे बात करना चाहती हूँ कि जो 6 नंबर पे बोले श्री गोरखनाथ जी, उन्होंने निठारी कांड की बात की। मैं ये मानती हूँ ऐसे कांड बहुत से हुए हैं, निठारी कांड हुए, आए दिन हम सुनते हैं, उसको रोकने की बात करते हैं, लेकिन रोकने के लिए अभी तक हमारे पास कोई बिल नहीं था, कोई कठोर प्रावधान नहीं था। आईपीसी की धारा 375, 376 के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। लेकिन अब जो हम इतने सारे धाराएं लेके आए हैं, इस बिल को लाए हैं, इन सब चीज़ों को लाने का अर्थ यही है कि ऐसे कांड, मैंने कहा कि अब तो सोचने से भी रूह कांपेगी, कोई किसी के पीछे जाएगा या मन में सोचेगा भी, क्योंकि इसमें एक प्रावधान और रखा है। अगर कोई किसी बच्चे को कहीं ले गया और उसकी मंशा थी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने का, लेकिन बीच में कोई आ गया और वो नहीं कर सका और ये पता चल जाए उसकी इंटेंशन खराब थी, तो उसको भी सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। क्योंकि उसका पूरा करेक्टर देखेंगे कि जो व्यक्ति लेके गया या जिसने देखा बीच में कोई आगे रुक गया, तो वो उसका करेक्टर पुराना क्या है। अगर इस तरह का करेक्टर है तो उसको सजा मिलेगी, ये बात इसमें रखी गई है। 16 से 18 साल तक की एज के बच्चों की इन्होंने बात कही है। उन्होंने बैगिंग की बात कही है जो बिल्कुल अलग है। चाइल्ड लेबर की बात कही है, जो इससे वो चाइल्ड लेबर का बिल अलग है। 7वें नंबर पे श्री माहेश्वर जारी जी बोले हैं और उन्होंने कहा कि इसमें कानून का अवेयरनेस का कोई प्रावधान नहीं है। अवेयरनेस का प्रावधान अलग से है, उसके लिए पैसा भी अलग से है। आईसीपीएस के थ्रू हम ये पैसा दे रहे हैं, ये आपको समझना भी चाहिए। काम के स्थान पे जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, काम के स्थान पे हो या गली में हो या सड़क में हो या बाहर हो, घर के बाहर हो, घर के भीतर हो, किसी होटल में हो या किसी जगह में, जिस भी जगह पे वो हुआ, और अगर किसी होटल में हो रहा है और वो होटल वाले को मालूम है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वो बताएगा नहीं, तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसी को पता है यहाँ ऐसा हो रहा है और कोई कंप्लेंट नहीं करता है, तो उसे भी ये सजा मिलेगी कि ये यहाँ उसे पता है। क्योंकि हमें बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण इस भारतवर्ष में देना है। बच्चों को इसलिए सुरक्षित वातावरण देना है कि बड़े होके वही भारत का बोझ संभालेंगे, और अगर वो भारत मेंटली और फिजिकली तंदुरुस्त रहेंगे तो वो अपने आप को हम कह सकेंगे कि भारत महानता की ओर बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, और बच्चों को सुरक्षित रखने का जो जिम्मा हमने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है, उसे पूरा करेंगे। डॉक्टर रत्ना डे जी ने कहा कि चाइल्ड अब्यूज हुए हैं जिसके उन्होंने 5400 केस बात कही है। मैं भी मानती हूँ कि इससे भी ज्यादा केस होंगे। सुनिए, इन केसों को रोका बात करिए, इन केसों को रोका कैसे जाए? इन केसों को रोकने के लिए ही ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेक्सुअल ऑफेंस बिल 2012 लाया गया है। जितने भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जितने 5000 6000 सामने आए, लेकिन और भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो रुके कैसे? आईपीसी के तहत नहीं रुक पा रहे थे, तो इसलिए इस बिल को लाया गया कि वो केसेस यहाँ रुके। और बाकी जो उन्होंने कहा कि न्याय जल्दी मिल सके, इनके लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान हो। स्पेशल कोर्ट का प्रावधान हर राज्यों को बताया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्पेशल कोर्ट्स होंगी, और नीचे तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी इसका पूरा प्रावधान किया गया है।
सुष्मिता बौरी जी ने कहा प्रोटेक्शन मिलेगा, आंकड़े की बात कही है। और फाइन, उन्होंने कहा कि फाइन हमने नहीं बताया। मैं इसलिए कहती हूँ कि फाइन कोर्ट के डिसीजन पे हमने छोड़ा है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे हमने छोड़ा है। और इसलिए छोड़ा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फाइन अगर हमने ज़्यादा कर दिया और वो व्यक्ति देने वाला नहीं है तो मुश्किल है। लेकिन अगर हमने कहा कि फाइन तो हमने थोड़ा सा रखा, कोई मिलियनियर है, बहुत अमीर आदमी है और फाइन थोड़ा रखेंगे तो थोड़ा भी छूट जाएगा। इसीलिए हमने ये ऑफेंस जो है इन्होंने पहले 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15 में जिस बिल में रखा था, हमने ये डिस्क्रिप्शन पावर दी है कोर्ट को। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या फाइन होगा। तो इसके बाद डी मेहताब जी ने कहा कि हमने यूएन कन्वेंशन में की बात की है और पोर्नोग्राफी की बात की है। इन सब के सारे उन्होंने के चंद्रन जी का फैसले का कोर्ट पे बात कही है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इस बिल को अच्छी तरह पढ़ें तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब चीज़ों को, बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस बिल में सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय इस बिल को पास करने के लिए मैं